कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिरकार यह कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कलयुग का अंत कब होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लें। कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में वर्तमान युग संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे नैतिक और नैतिक पतन, अराजकता और पीड़ा की विशेषता माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तराखंड में काकभुशुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई 1000 वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखों को खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, चलिए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का वर्णन मिलता है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल एश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता। कलयुग में भगवान कालिक अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 310205 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर है और मनुष्य के 30 वर्ष देवता
इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यह मानव समाज की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व है, जो लालच, भ्रष्टाचार और हिंसा से ग्रस्त है। कई धार्मिक विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं का मानना है कि कलयुग का अंत एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए मानव से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि कलयुग को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज की बेहतरी में योगदान करने का एक अवसर है। कलयुग के अंत की तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ महान विद्वानों का मानना है कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से वे शांति और समृद्धि के एक नए युग के आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। उनका मानना है कि वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं का पालन करके वे मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हिंदू कलयुग के अंत की तैयारी के लिए कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, योगाभ्यास, दान देना, दूसरों की मदद करना, सादा जीवन व्यतीत करना। इन प्रथाओं का पालन करके हिंदू अधिक शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों।